एक राजा नदी किनारे टहलते हुए एक बहुत पुराना जादुई चायदान पाता है। जैसे ही वह उस पर जमी गंदगी साफ करता है, अचानक काला धुआं निकलता है और एक जिन्न बाहर आ जाता है। जिन्न घमंडी अंदाज में कहता है कि वह राजा की 3 इच्छाएं पूरी करेगा, लेकिन राजा हंसकर बोलता है कि उसे किसी चीज की कमी नहीं है। जिन्न झुंझला जाता है। फिर राजा पूछता है कि जिन्न की खुद की क्या इच्छा है। जिन्न बताता है कि वह करोड़ों साल से कैद है और बस आजादी चाहता है। राजा बिना सोचे अपनी पहली इच्छा उसी वक्त पूरी कर देता है और जिन्न के सारे बंधन टूट जाते हैं। जिन्न भावुक हो जाता है और इससे भी ज्यादा हैरान तब होता है जब राजा अपनी बची हुई 2 इच्छाएं भी उसे दे देता है और उसे अपने महल ले आता है। लेकिन यहीं से मुसीबत शुरू होती है, क्योंकि जिन्न पहली नजर में ही रानी से प्यार कर बैठा है। मौका देकर वह रानी को अपने दिल की बात कहता है और तोहफे में एक जादुई आईना देता है। आईने को देखते ही रानी भी जैसे सम्मोहित हो जाती है और जिन्न से प्यार करने लगती है। कुछ दिन बाद राजा को शक होता है, क्योंकि रानी ने सब कुछ अपनी डायरी में लिख रखा होता है, नाम नहीं लिखा होता। लेकिन जिन्न समझ जाता है कि अब सच छुपेगा नहीं। इसी डर में वह एक खतरनाक प्लान बनाता है और रात में राजा के सोते वक्त 2 जहरीले सांप छोड़ देता है। राजा की देह सुरक्षित होती है, इसलिए जिन्न उसे मार नहीं पाता। लेकिन जाते जाते खुद को वही आदमी बताता है जिसे राजा ढूंढ रहा था। फिर जिन्न रानी के पास जाकर कहता है कि अब दोनों साथ रहेंगे, मगर रानी तुरंत पलट जाती है और कहती है कि उसने सिर्फ अपने फायदे के लिए उसे इस्तेमाल किया। तब जिन्न को एहसास होता है कि वह ठगा गया है। टूटे दिल से वह आखिरी बार अपने जादू का इस्तेमाल करता है और दुआ मांगता है कि उसे हमेशा के लिए फिर से बंद कर दिया जाए, ताकि वह कभी मोहब्बत में न पड़े। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।